अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे कोर्स में जो है वो 3 चैप्टर्स हैं। एक नेम रिएक्शंस हैं जो कि हम कर चुके हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का फर्स्ट लेक्चर। रिएक्शंस इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा होते क्या हैं ये हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मतबादल, यानी किसी कंपाउंड से कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकल गया, उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ गया, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शंस इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह देते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं इनकी 3 तरह की टाइप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: फ्री रेडिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। फ्री रेडिकल रिएक्शंस में आपने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, इथेन ये आपने ये पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं ये शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन जो तीसरी टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एलिफैटिक कंपाउंड्स ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। और हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर में, जो हमारा ये चैप्टर है उसमें फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक ये तो नहीं, जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमने इस चैप्टर में करने हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं क्या, इसमें हम करेंगे रिएक्शंस इन विच ए न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है। न्यूक्लियोफाइल की आपको डेफिनेशंस जो है वो आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ी है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, फाइल का मतलब है लविंग, न्यूक्लियस लविंग, यानी जो चीज़ न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के लिए कशिश रखे, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अमूमन होगा जो पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन रखे, या न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। रिएक्शंस इन विच ए न्यूक्लियोफाइल हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर हमला करे। सबस्ट्रेट का मतलब वो मॉलिक्यूल, वो चीज़ जिसमें सब्स्टिट्यूशन का अमल होना है। जैसे अमूमन अल्काइल हाइड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सब्स्टिट्यूशन होनी है, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो उसको हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं। एंड रिप्लेसेस ए न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और पावरफुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक वीक न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह जो है निकल जाएगा। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह ले लेगा, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा, सबस्ट्रेट से निकलेगा, उसको हम लीविंग ग्रुप जो है वो भी कह देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे RX, ये एक अल्काइल हाइड का मॉलिक्यूल है, X यहाँ से हैलोजन है या कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है। सपोज कि ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इसने इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन इस अल्काइल के पास होगा, इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ से ये X जो है ये लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा और इसकी जगह ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बना लेगा, और X नेगेटिव यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप है जो यहाँ से निकल गया। और दैट इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक किसी की और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये अल्काइल हाइड है, इसके ऊपर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड है, इस अल्काइल हाइड्स के ऊपर, अल्काइल क्लोराइड के ऊपर ये हाइड्रोक्साइड ने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, और Cl यहाँ से सबस्ट्रेट में लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा और इस हाइड्रोक्साइड जो है इस Cl की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी ROH बन जाएगा और Cl नेगेटिव ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की नेचर, कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल हाइड सबस्ट्रेट, न्यूट्रल भी हो सकता है सबस्ट्रेट और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड RX सबस्ट्रेट, these nuclear substitution reactions are 4 types, are classified into 4 types, examples of which are, तो न्यूक्लियोफाइल्स और सबस्ट्रेट के लिहाज से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की 4 अक़साम हैं। फर्स्ट टाइप
सबस्ट्रेट ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट न्यूट्रल होगा और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होगा। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल न्यूट्रल और अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये मिथाइल आयोडाइड है, जिसमें कार्बन आयोडाइड ये बांड, ये पोलर बांड है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और आयोडीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है। और OH जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। इस सबस्ट्रेट के ऊपर, इस मिथाइल आयोडाइड जो कि सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसमें जो ये सबस्ट्रेट है ये न्यूट्रल है ओवरऑल, और हाइड्रोक्साइड आयन जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये सब्स्टिट्यूशन होगी, ये कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बनेगा और आयोडाइड लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह दूसरी टाइप जो है बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के वो टाइप जिसमें सबस्ट्रेट भी न्यूट्रल और न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल। तो इसमें ये सबस्ट्रेट है मिथाइल आयोडाइड, ये सबस्ट्रेट है, और ये ट्राई मिथाइल अमाइन जो है ये एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल और ये मिथाइल आयोडाइड सबस्ट्रेट ये भी न्यूट्रल। ये अटैक करेगा अपने इस लोन पेयर की मदद से। ये मिथाइल ग्रुप्स हैं और आपने पढ़ा हुआ है कि रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये मिथाइल ग्रुप्स जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के इस लोन पेयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मजीद बढ़ा देते हैं, और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की मदद से सबस्ट्रेट के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनेगा और लिविंग ग्रुप जो है वो अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से निकल जाएगा। नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इस्तेमाल किए हैं इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाना। अच्छा जी, तीसरी टाइप नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से जो तीसरी टाइप है वो सबस्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज। तो तीसरी टाइप में सबस्ट्रेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक एग्जांपल जिसमें ये सबस्ट्रेट का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, इसमें सबस्ट्रेट के ऊपर ये देखें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और ये अल्काइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बनेगा ROH, और ये नाइट्रोजन जो है इस अल्काइल ग्रुप से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वसूल करेगा और ये प्रोडक्ट में ट्राई मिथाइल अमाइन जो है ये लीविंग ग्रुप के तौर पे ये लीव कर जाएगा। तो दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जी, फोर्थ टाइप जो है वो ये है कि इसमें सबस्ट्रेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल। फोर्थ टाइप में ये है कि जो सबस्ट्रेट है जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल। दैट इज द एग्जांपल। इसमें देखें ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा और इसमें ये एक न्यूट्रल है। तो इसमें ये सल्फर जो है इस H2S अपने सल्फर के लोन पेयर्स की मदद से इस सबस्ट्रेट के अल्काइल ग्रुप के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये ट्राई मिथाइल अमाइन जैसे कि प्रीवियस स्टेप में हमने रिएक्शन में देखा, ये ट्राई मिथाइल अमाइन यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप के तौर पे यहाँ से रिमूव होगा। तो ये थी 4 टाइप्स जो हैं और एक जनरल सा इंट्रोडक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाला से कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं क्या, और इनकी जो है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के चार्ज के लिहाज से 4 तरह की एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर इसमें होगा वो होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को हम डिटेल से करेंगे, और इंशाल्लाह अब हम ऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल पे हर रोज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो सेंड करूं। और ये चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये चैप्टर जो था वो हमारा मिड में है। जो हमने नेम रिएक्शन है वो एक इजाफी चैप्टर हमने किया, लेकिन इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि ये जो है वो 30 तारीख तक हम इस चैप्टर को भी ख़त्म करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास।